वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये पार्ट 4 है गिट सीरीज का। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा कि ब्रांच हम कैसे क्रिएट करते हैं, ब्रांच डिलीट कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, वो देख लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि जब भी हम ब्रांच क्रिएट करते हैं तो मतलब उसका यूज़ क्या है वो देखेंगे इस पार्ट में, और उसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं गिट ब्रांच। यहाँ पे आप देखोगे कि मेन ब्रांच है और मास्टर है। तो हमने ऑलरेडी गिटहब पे अकाउंट क्रिएट करके वहाँ पे एक रिपोजिटरी क्रिएट कर दी थी, राइट। तो अब हम उसमें देखेंगे कि क्या चेंजेस हुए। आपने देखा कि यहाँ पे भी कोई चेंजेस है, सेम यहाँ पे भी एक फाइल है, यहाँ पे भी एक फाइल है। अब क्या करते हैं हम मेन की जगह हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, पहले तो हम मेन में कुछ फाइल्स ऐड कर देते हैं। अभी करंटली हम मेन में हैं, तो यहाँ पे एक ऐड करते हैं इको, कुछ कंटेंट ऐड कर देते हैं, वन, और वन डॉट टी एक्स टी ऐड कर देंगे, गिट ऐड कर देंगे, और गिट कमिट एम वन डॉट टी एक्स टी एडेड। ठीक है, और गिट पुश कर देते हैं, सॉरी गिट कमिट हो गया। अब क्या करते हैं, गिट पुश ओरिजिन। कहाँ पे, जो ओरिजिन, अगर आपको समझ में नहीं है तो देखिए गिट रिमोट -v। तो रिमोट वाला जो हम यूआरएल है, इंस्टेंट इसको लिखने की जगह हम क्या करते हैं, सिंपली ओरिजिन लिखते हैं, अगर पुश आपको ओरिजिन में करना रहा। देखिए अब क्या करता हूं मैं, गिट क्या करना है, पुश करना है, राइट। तो पुश कर देंगे कहाँ पे, ओरिजिन में। ठीक है, लेकिन ओरिजिन तो ये सिर्फ रिमोट यूआरएल है, लेकिन ओरिजिन में कहाँ पे, कौन से ब्रांच में, तो हम क्या करते हैं, गिट ओरिजिन पुश मास्क मेन में करेंगे। ये देखिए हम करंटली मेन में है, तो मेन में ऐड कर देंगे। तो ये यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड ऐड कर देते हैं। ठीक है, पासवर्ड मैंने ऐड कर दिया, तो अब वो पुश कर दिया उसने। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम सेम क्या करते हैं कि और एक फाइल ऐड कर देते हैं, इको टू, और उसमें टू डॉट टी एक्स टी। सिंपली उसमें भी गिट ऐड डॉट और गिट कमिट -m टू डॉट टी एक्स टी। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या इशू क्या हो रहा था। तो देखिए, तो यहाँ पे इशू आ रहा था कि कैशिंग का। तो ये कैशे प्रॉपरली नहीं हो रहा था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, थोड़ा गूगल सर्च किया और ये दो कमांड है वो ट्राई की। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे गिट पुश ओरिजिन मेन किया, सेकंड कमिट करने के बाद, मतलब सेकंड जो फाइल है वो ऐड करने के बाद कमिट करने की, तो वहाँ पे इशू आ रहा था, राइट। तो मैंने क्या किया, गिट कॉन्फिग हाइफन ग्लोबल क्रेडेंशियल डॉट हेल्पर कैशे, और उसके बाद कैशे का जो टाइम आउट है वो मैंने ये सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर आप पुश करोगे तो वो एक बार पूछता है। ठीक है, देखिए गिट पुश ओरिजिन में उसने पूछा, मैंने डाल दिया यूजर ने, पासवर्ड भी डाल दिया, उसने कर दिया। तो इसके बाद मैंने क्या किया, और एक फाइल क्रिएट की, जो इको थ्री और थ्री डॉट टी एक्स टी। उसके बाद मैंने पुश किया। तो एट दैट टाइम, अगर आप देखोगे, मैंने पहले ऐड करने का भूल गया था, तो मैंने ऐड कर दी और कमिट किया, तब उसने नहीं पूछा। ठीक है, फिर से हम ट्राई करते हैं गिट, एक कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं, जैसे कि वी है थ्री डॉट टी एक्स टी में एक ऐड कर देते हैं, और कंटेंट, और नेक्स्ट प्लेलिस्ट में मैं क्या करने वाला हूँ कि आपको पढ़ाऊंगा लिनक्स, जैसे कि अभी मैंने वी आई किया। तो आपको ये शायद पता नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो सिंपली जो वीम एडिटर है उसमें एडिट, उसकी उसका यूज़ करके मैं थ्री डॉट टी एक्स टी है उसमें कंटेंट ऐड कर दिया मैंने। ओके, ये तो हो गया। अगर आप देखोगे थ्री डॉट टी एक्स टी, तो आपको दिखेगा थ्री और फोर। तो फिर से हमें गिट ऐड करना पड़ेगा, गिट ऐड कर दिया, उसके बाद गिट कमिट कर देते हैं, गिट कमिट -m, मैसेज डाल देते कि थ्री डॉट टी एक्स टी मॉडिफाइड, मॉडिफाइड हो गया। देखिए अब गिट पुश कर देते हैं ओरिजिन मेन में। ठीक है, अभी वो यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। ठीक है,
आप देखोगे अभी मेन को मैं क्या करता हूँ अभी मैं क्या करता हूँ मेन को रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि वो 123.txt ऑल फाइल्स आ गए यहाँ पे, डन। लेकिन जैसे ही मैं स्विच करता हूँ इस ब्रांच को मास्टर में, तो क्या दिखेगा कि मास्टर में सिर्फ readme डॉट टी एक्स टी, क्योंकि हमने सिर्फ जो मेन ब्रांच है उसमें मॉडिफाई किया, मास्टर में कुछ नहीं किया। तो अब क्या करते हैं, हम मर्ज करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक मर्ज रिक्वेस्ट डाल देंगे, दो ब्रांच है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच बाय डिफॉल्ट है। अब क्या करते हैं, कुछ थोड़ा कंटेंट ऐड कर देते हैं पहले मास्टर ब्रांच में, ताकि करने में मतलब थोड़ा कुछ हमें दिख जाए कि क्या हो रहा है एक्चुअली क्या नहीं। तो हम पहले गिट चेकआउट कर देते हैं मास्टर को। हो गया, मास्टर में चेकआउट हो गया। उसके बाद गिट, अभी देखोगे तो यहाँ पे कोई एक ही फाइल है, लेकिन गिट चेकआउट करेंगे मेन में तो आपको दिखेगी कि 3 फाइल है, करेक्ट। तो मैं मास्टर में जाता हूँ और यहाँ पे यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, 4.txt क्रिएट करता हूँ, इको 4 में 4.txt ऐड हो गई। गिट ऐड ऑल, गिट कमिट -m, मैसेज क्या रहेगा 4.txt, डन। और गिट पुश ओरिजिन कहाँ पे करना है हमें, मास्टर में इस टाइम पे, ठीक है। मास्टर में पुश हो गया। अभी आप रिफ्रेश करोगे मास्टर में तो देखो यहाँ पे दिख रहा है मेन और मास्टर में कुछ चेंजेस है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंपेयर एंड पुल की रिक्वेस्ट आती है। तो अब हम पुल कैसे, दो दो तीन मेथड है। एक तो कमांड लाइन से कर सकते हैं या गिट हब से भी कर सकते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, गिट हब से देखेंगे। और अभी उसके बाद में अभी हम क्या कर रहे हैं, मतलब मर्ज का प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, कि दोनों ब्रांच को मर्ज कर देते हैं ताकि जो कंटेंट है, मतलब ये देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, मास्टर को मेन में डाल रहे हैं, ठीक है, मतलब एक मर्ज कर रहे हैं। इसमें क्या लिखेंगे कि 4.txt एडेड, मतलब हम कुछ और कोड ऐड कर दिया, करके क्रिएट कर दिया हमने रिक्वेस्ट। तो वो चेक कर रहा है कि कोई इशू तो नहीं आ रहा, तो बोल रहा है कि नहीं इशू कोई नहीं है, पुल रिक्वेस्ट मर्ज कर सकते हैं। तो कन्फर्म कमेंट जो है वो कन्फर्म कर दिया और वो मर्ज हो गया। अगर अभी आप देखोगे यहाँ पे जाके कोड में, तो आपको क्या दिखेगा, जो मेन था उसमें पहले 4.txt नहीं था, तो अब वो आ गया क्योंकि वो मर्ज हो गया सिंपली। अगर आप मास्टर में देखोगे तो मास्टर में 1 2 3 नहीं रहेगा, सिर्फ 4 रहेगा। क्यों, क्योंकि मर्ज हमने क्या किया कि जो 4 था उसको मर्ज किया हमने। मतलब क्या हुआ कि जो मास्टर था, मास्टर ब्रांच, उसको हमने मेन में मर्ज किया, मेन को उस मास्टर में नहीं। तो मास्टर का जो भी कंटेंट है वो मेन में आ गया। ऑल क्लियर। अब हम कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ते हैं अभी, कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। मतलब पहले आना तो चाहिए ना कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। तो अब क्या करते हैं, देखिए अब मैं क्या करता हूँ, एक 1.txt ऐड कर देता हूँ, इको 1। अब पहले देखते हैं कि आएगा या नहीं आएगा 1.txt। गिट ऐड ऑल, गिट कमिट -m। अभी हम कहाँ पे, मास्टर में 1.txt, ठीक है। गिट पुश ओरिजिन मास्टर, हो गया, मास्टर में पुश हो गया, कोई इशू नहीं आया। यहाँ पे मास्टर में भी है चेंजेस, देखिए 4 ही है, 4 में अभी 1 भी आ जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको कंबाइन करने की कोशिश करते हैं यूजिंग कमांड लाइन। तो अभी कहाँ पे हैं हम, गिट ब्रांच मास्टर में, मास्टर को मेन में मर्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम, देखिए दो प्रोसेस होते हैं, आपको पहले मेन में जाना पड़ेगा। पहले तो गिट चेकआउट मेन, करेक्ट, स्विच कर दिया मेन में। अभी मेन को हम मर्ज करते हैं मास्टर में, उसके लिए क्या, सिंपली गिट मर्ज और कौन सी ब्रांच, मास्टर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, सॉरी एक मिनट में देख लेते क्या इशू है। मर्ज मेड बाय द स्ट्रेटेजी, तो मर्ज हो गया है, ठीक है। अभी
क्यों? क्योंकि ऑलरेडी चेंजेस में कोई इशू नहीं था, क्योंकि वन में वन ही था। जैसे वन डॉट टी एक्स टी में सिर्फ वन ही था कंटेंट। अभी देख लेते हैं कैट करके वन डॉट टी एक्स टी, ऑल गुड। अभी क्या करते हैं हम? अब हम चेकआउट करते हैं। देखिए हम क्या ट्रिक क्या यूज कर रहे हैं, देखिए गिट चेकआउट मास्टर। अभी कौन से ब्रांच में है? मास्टर में। तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? मेन में जाएंगे, ठीक है। गिट ब्रांच, कौन से ब्रांच में है? मेन में। एलएस करके ये है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम वन डॉट टी एक्स टी को एडिट कर देते हैं पहले, तो मतलब चेंज कर देते हैं। देखिए वी आई करके वन डॉट टी एक्स टी को मैं एडिट कर देता हूँ, सॉरी वन डॉट टी एक्स टी एडिट कर देता हूँ, और यहाँ पे कुछ ऐसा समथिंग एट एट डाल देता हूँ। उसके बाद अब क्या करता हूँ मैं? फिर से गिट मर्ज करने की कोशिश करता हूँ। गिट मर्ज कौन से? मास्टर। तो ऑलरेडी अप टू डेट बोल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले मर्ज कर दिया। अभी अभी हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखो। अब हम क्या करते हैं, गिट चेकआउट कर देते हैं, मास्टर में है, गिट ब्रांच, सॉरी मेन में है। अब गिट ब्रांच मास्टर में चले जाते हैं, सॉरी गिट चेकआउट मास्टर, मास्टर, ठीक है। एलएस करते हैं। अभी हम टू डॉट टी एक्स टी क्रिएट कर देते हैं, लेकिन देखो अभी अभी क्या हुआ? टू डॉट टू टू डॉट टी एक्स टी में कंटेंट अलग डाल रहा हूँ लेकिन मैं। तो अभी देखिए अभी क्या होता क्या है, तो टू डॉट टी एक्स टी हो गया, गिट ऐड ऑल एंड गिट कमिट हाइफन एम, उसमें टू डॉट टी एक्स टी। यहाँ तक तो क्लियर है। गिट पुश भी कर देता हूँ मैं, ओरिजिन ओरिजिन मास्टर, करेक्ट, मास्टर में चला गया। अब यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं, देख लेते हैं एक बार। देखा टू डॉट टी एक्स टी कंटेंट ऐड हो गया है यहाँ पे, लेकिन कंटेंट थ्री है। तो अब देखिए कि अब मैं क्या करता हूँ, गिट चेकआउट मेन में जाता हूँ, और अब फिर से मर्ज करने की कोशिश करता हूँ मैं। गिट मर्ज मास्टर। अभी देखिए, सब स्पेलिंग गलत हो गया। अभी देखिए अभी क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट आ गया। पहले तो नहीं आया, लेकिन अभी क्यों आया वो आपको समझना पड़ेगा पहले। देखिए पहले क्या हुआ कि मेन और मास्टर, मास्टर में भी एक वन डॉट टी थी, लेकिन मेन में भी एक वन डॉट टी थी। तो उसने और इसमें कोई इशू नहीं आया, क्योंकि सेम फाइल थी और सेम कंटेंट था। उसके बाद जो कंटेंट था वो नेक्स्ट लाइन में था, मतलब उस लाइन को कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे हमने टू डॉट टी एक्स टी मास्टर में क्रिएट की, तो मास्टर में जैसे हमने क्रिएट की वहाँ का जो कंटेंट था वो थ्री था इंस्टेड ऑफ टू। तो और वो सेम लाइन पे था, तो सेम लाइन की वजह से उसने कॉन्फ्लिक्ट दे दिया। तो हमें तो पहले क्या करना पड़ेगा कि ये देखिए आप यहाँ पे देखोगे ऑटोमेटिक मर्जिंग टू डॉट टी एक्स टी कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ऐड स्लैश ऐड, क्योंकि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इन टू डॉट टी एक्स टी, ऑटोमेटिक मर्ज फेल, फिक्स कॉन्फ्लिक्ट एंड देन कमिट द रिजल्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि टू डॉट टी एक्स टी को पहले मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखिए अब हम क्या करते हैं, इसका कंटेंट देख लेते हैं। देखा, इसको हमें कुछ मॉडि ये देखिए, इसमें जो फर्स्ट लाइन थी उसमें भी टू था, और यहाँ पे भी फर्स्ट लाइन में थ्री था। तो हम गिट समझ नहीं पा रहा कि उसको क्या करना क्या है, तो वो क्या करेगा कि उसको रिजॉल्व करने के लिए मैन्युअल मैन्युअली बोलेगा, मतलब खुद से रिजॉल्व करो उसको। वो गिट नहीं करेगा इसको रिजॉल्व। हम क्या करते हैं, वी एडिटर में टू डॉट टी एक्स टी में हमें नया चेंज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको डिलीट कर देते हैं। टू टू नहीं चाहिए, हमें थ्री चाहिए, और ये उसके बाद ये कर देते हैं। अब ये हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से मर्ज करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए कि एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है कि मर्ज मास्टर एरर आ रहा है, मर्जिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यू यू हैव अनमर्ज फाइल,
fix them in the working tree, then use git add remove file as appropriate, mark resolution, make a commit। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए गिट स्टेटस देख लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए चेंजेस हो गए, अनमर्ज है, तो ये चेंजेस होने के बाद हमें उसको पहले क्या करना पड़ेगा कि कमिट करना पड़ेगा। रिजॉल्व तो हो गया, हमने मैन्युअल रिजॉल्व किया, तो अब हमें कमिट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, गिट एड ऑल, ठीक है, गिट कमिट -m 2.txt का जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया, रिजॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, मर्ज करने की कोशिश करते हैं, क्या अब होगा क्या, अब ठीक है देख लेते हैं होगा क्या। यस, मर्ज मास्टर अप टू डेट, बिकॉज हमने कमिट करने के बाद वो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो मैन्युअली रिजॉल्व कर दिया है। ओके, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया कि गिट कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देखते हैं, कैसे मतलब रिजॉल्व करते हैं, और कब आता है, क्यों आता है, ये हमने अभी तक तो पढ़ लिया है। और और एक हम देख लेते हैं, गिट रिमोट -v है, करेक्ट। ये हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली गिट रिमोट रिमूव ये, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हमने ऐड किया था वो यूआरएल वो रिमूव हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं कि गिट जो फोर्क है, फोर्क और क्लोन में क्या डिफरेंस है। तो सपोज ये मेरी खुद की रिपॉजिटरी है, और यहाँ पे यूआरएल है, मेरे पास ईमेल आईडी है, और यूजर नेम पासवर्ड है, तो वो मैं ऐड करके उसको क्लोन करके मॉडिफिकेशन करके फिर से अप टू डेट अपलोड पुश करके सब अप टू डेट रख सकता हूँ। लेकिन फोर्क अगर कोई एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है और उसका कुछ मतलब सपोज उसका कोड हमें कॉपी करना है, तो हम क्लोन कर सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि क्लोन होने के बाद उसमें मॉडिफाई करके हम पुश नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है कि एक फोर्क करके है, मैं आपको दिखाता हूँ ये, ठीक है। ओके, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, एक सिंपल कोई तो भी यहाँ पे जाके एक पेट प्रोजेक्ट करके एक सर्च कर लेते हैं, ठीक है, पेट क्लीनिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, ये वाला। इसको मैं क्या करता हूँ कि फोर्क करने की कोशिश करता हूँ। तो फोर्क करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तो वो फोर्क हो जाएगा। मतलब देखिए फोर्क मतलब क्या होता है कि जो ओरिजिनल यूजर है उसका ओनर, उससे हम कॉपी करते हैं हमारे खुद के ओनर में। मतलब ओनर चेंज होता है, लेकिन वो एक्चुअल ओनर चेंज नहीं होता, सिर्फ हम उसको हमारे खुद के ओनर में कॉपी कर देते हैं, दैट्स ऑल। तो क्रिएट फोर्क कर देते हैं। अब अगर मैंने इसको फोर्क पहले कर देते हैं, उसके बाद हम क्लोन करते हैं, तो वो क्लोन होने के बाद अगर कोई मॉडिफिकेशन करके हमें पुश करना रहा, तो हम खुद के यूज़र से वहाँ पे अपलोड या पुश कर सकते हैं। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं पीछे आ जाता हूँ और गिट क्लोन कर देता हूँ, उसकी यूआरएल है, गिट क्लोन करता हूँ, हो गया, क्लोन हो गया। तो सीडी करता हूँ मैं वो स्प्रिंग वाले फोल्डर में, ठीक है। यहाँ पे एक कुछ फाइल क्रिएट कर देता हूँ, इको एक वन और /1.txt, हो गया। तो 1.txt में ऐड हो गई वो, और गिट ऐड ऑल कर देता हूँ, एंड गिट कमिट कर देता हूँ -m 1.txt, और गिट पुश ओरिजिन। देखिए अभी एक बार गिट रिमोट देख लेते हैं, गिट रिमोट -v, देखा ये वाला है। तो अब गिट रिमोट पुश ओरिजिन, सॉरी गिट रिमोट पुश, सॉरी पुश मोट रिमोट एट, सॉरी गिट पुश ओरिजिन, ओरिजिन वाले ब्रांच नेम क्या है उसका, मास्टर है, राइट। तो मास्टर में हम पुश कर देंगे उसको,
हो गया पुश। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1.txt आ गई है यहाँ पे, देखिए 1.txt 1 मिनट अगो एडेड। लेकिन अब क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि फोर्क और क्लोन। सपोज मैंने सिर्फ ये वाला, सपोज ये वाली एक रिपोजिटरी है, ये भी पब्लिक है, इसको मैं क्लोन कर देता हूँ, cd टेस्ट टेस्ट। पहले तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा -r स्प्रिंग, ठीक है, s y e s, एक काम करता है -rf, ठीक है, ls। अभी git क्लोन cd स्प्रिंग ls, फिर इको, इको करने के बाद एक और 1.txt, ठीक है, cd सॉरी git add डॉट, सॉरी git add डॉट git commit -m1, ठीक है। अब git पुश करने की कोशिश करता हूँ, git पुश ओरिजिन, ओरिजिन है और ये है मास्टर। तो अभी वो बोल देगा यूजर नेम और पासवर्ड के लिए ओरिजिन मास्टर। देखिए डिनाइड आ रहा, परमिशन डिनाइड, बिकॉज इस यूआरएल पे हम पुश करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नॉट बिलोंग्स टू दिस यूजर, राइट। इसलिए हमें 403 एक्सेस डिनाइड एरर आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें फोर्क करके फिर हम उसको पुश कर सकते हैं, राइट। ये है इन नटशेल गिट क्लोन एंड गिट फोर्क का डिफरेंस। और एक सिंपल आपको बताता हूँ, एक सिंपल ट्रिक। सपोज आपको कोई ब्रांच क्रिएट करनी रही, तो आप क्या कर सकते हैं, गिट ब्रांच और उसमें स्विच करना रहा तो आप गिट चेकआउट डायरेक्ट चेकआउट हाइफन ब्रांच नेम मैं लिख देता हूँ फीचर। तो ये क्या हो गया कि ब्रांच क्रिएट भी कर देगा और उसमें स्विच भी कर देगा। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है, गिट ब्रांच नेम लिखना पड़ेगा F1 और उसके बाद गिट चेकआउट F1। तो सिंपली दो कमांड यूज करने के बजाय हम सिंपली एक कमांड में उसको यूज कर सकते हैं कि ब्रांच भी क्रिएट हो जाएगी और उसमें पुश भी हो जाएगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और उसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।